नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में होगा, जिसके लिए सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संभल लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक के क्या मुद्दे हैं और क्या है पब्लिक के मन की बात, जानने की कोशिश की है पब्लिक फर्स्ट ने। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव को लेकर के। हम जनता के बीच आए हैं और यहाँ चंदोसी में खड़े हैं। संभल की बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि किसके सर पर ताज बनेगा। तो 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी की बात की जाए तो उनका कहना है कि दूसरी बार उन्हें चुनाव में उतारा गया है। सतपाल परमेश्वर लाल सैनी की बात की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर लाल सैनी 1,75,000 वोटों से पिछली बार उनकी हार हुई थी। दूसरी बात की जाए सपा की बात की जाए तो यहाँ सपा का गढ़ माना जाता है और सपा की जो है कहते हैं कि सपा वाले उनका जो है एक अच्छी पहचान है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनके पोते हैं इस वक्त सफीर रहमान वर्ग जिया रहमान, क्योंकि जिया रहमान ने एक अच्छी मुस्लिम समाज में एक पकड़ की गई थी और 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। तो हमारे बीच जनता है, हम जनता से पूछेंगे कि किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। क्या नाम है आपका? मैं शीला सागर। इस वक्त चुनाव है लोकसभा का, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? सांसद हमारे परमेश्वर लाल सैनी जी, ये सभी के दिलों में बसते हैं वो, और एक समाज सेविका भी हैं वो, सहायता करते रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि यहाँ जनता उनको बहुत चाहती है और अभी भी चाह रही है और चाहेगी, और वो जीत के निकलेंगे। 400 पार होगा इस बार। कुछ विकास करा उन्होंने? विकास बीजेपी सरकार में विकास हुए हैं, बहुत विकास हुए हैं। विकास की तो गंगा बह रही है यहाँ पर। यहाँ क्या कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी चीज में देख लीजिए कि विकास इतना हुआ है। पिछले टाइम का देखिए और आज के टाइम पे देखिए, विकास ही विकास है। जैसे आप महिलाओं के लिए देख लीजिए, या फिर सड़क में देख लीजिए, या फिर अपने जल के लिए देख लीजिए, विकास ही विकास है। संतोषी वाले कहते हैं गड्ढे हैं और सड़कों में गड्ढे हैं। वो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। थोड़ा बहुत तो अगर हम अपने घर में भी रहते हैं तो हमारे घर के फर्श में भी थोड़ा बहुत गड्ढा तो हो ही जाता है। तो ये थोड़ा बहुत तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं है। आप बताइए, यहाँ कहीं भी गड्ढे दिख रहे हैं? हम हमारे भैया हमसे बात करेंगे। भैया चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी? मैं तो सैनी साहब को जिता रहा हूँ और जीतेंगे। तो किस मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे आप? वोट करेंगे? मुद्दे तो खत्म नहीं होंगे। क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। हमारा विकास का ही मुद्दा है। हमारे यहाँ चंदोसी में 5 बार विधायक रही है गुलाब देवी और 3 बार मंत्री रही है। हम कहना चाहेंगे कि विकास होना चाहिए। तो विकास नहीं हुआ है? विकास आप गलियों में देखिए, यहाँ रोड पे क्या विकास देख रहे हैं आप, चौराहे पे। चलो आपको विकास दिखाता हूँ मैं गली में। क्या 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 समस्या आ रही है? सड़क की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। सड़क की तो जो है सड़क नहीं पड़ी है। अब देख लो, पाइपलाइन से सड़क टूटी हुई है, वैसे कोई सड़क नहीं है। कैसी पाइपलाइन जो इस समय बिछी है गैस की, और उसकी क्या नाम है, नगर पालिका की नई पाइपलाइन पड़ी है, भैया भी उससे सड़क टूटी हुई है, वैसे कोई सड़क नहीं टूटी है। और सारी सड़कों की दोबारा मरम्मत की जा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, चंदोसी मरम्मत की जा रही है। हर जगह फुब्बारे पे भी मेन मुद्दा क्या चंदोसी का? क्या समस्या चंदोसी में? वो अभी फिलहाल तो कोई समस्या है नहीं। आदमी समस्या तो रहेंगे हमें जब तक फ्लाईओवर की बात करिए तो बात तो बहुत बार कर दिए, लेकिन आज तो फ्लाईओवर बना। फ्लाईओवर बनेगा, पास हो गया, आपका काम चालू है वहाँ पर। आप देखो जाके बोरिंग वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, काम शुरू है फ्लाईओवर का। हमारे साथ और है, उनसे बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? कौशल किशोर बंदे मातरम। देखिए लोकसभा चुनाव है तो क्या तैयारी चल रही है और अब क्या मन में है कि किसे वोट दिया जाए, किसकी सरकार नहीं, लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दे इसमें उठने चाहिए। लोकल का मुद्दा तो कुछ नहीं है। और वास्तव में ही मोदी जी राष्ट्र के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। 550 वर्ष के पश्चात भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से बन गया। धारा 370 हट गई। और हमें क्या चाहिए? केवल हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। प्रत्याशी कोई भी हो तो हम लोग यहाँ कमल के फूल के लिए ही वोट करेंगे, क्योंकि सभी समाज के लिए भाजपा ने कार्य किया है। और हम तो ये निवेदन भी करना चाहते हैं, जैसे अभी 2 देशों के युद्ध चल रहा था तो मोदी जी का इतना प्रभाव हुआ कि वहां पे हमारे छात्र, हमारे इंडियन, हमारे भारतीय लोग वहां रुके हुए थे। लेकिन मोदी जी के प्रभाव से दोनों देशों का युद्ध कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा। और जब तक भारतीयों के लिए फ्लाइट वहां से वापस नहीं आ गई, जब तक वो युद्ध नहीं हुआ, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मिलना वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली है जो हम मोदी जी का युग देख रहे हैं। और उनका सब समाज का जो है, और कहते हैं
मुस्लिम समाज के लिए भी योगी जी ने कितना बड़ा योगदान किया है कि हज के लिए पहले लोग बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन उन्होंने इतनी सुविधाएं दे दी हज के लिए, इतना उन्होंने इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट होते थे इतनी सरलीकरण बनाया। सबसे ज्यादा हज के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान जा रहा है। तो हमारे साथ और हैं, हम उनसे पूछेंगे। ये चुनाव है लोकसभा का, कैसा आप सांसद चाहते हैं? क्यों विकास हुआ नहीं हुआ, किस मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? नहीं, अब तक तो कोई विकास ऐसा सांसदी के रूप से नहीं हुआ है। और विकास की बात रही तो सबसे पहले रोजगार के लिए वोट करा जाएगा इस बार। रोजगार हम भटक रहे हैं 10 साल से बेरोजगारी में, और रोजगार नहीं है। इस चक्कर में हमें वोट सबसे पहले रोजगार को देखते हुए करना है, ना जाति ना धर्म को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए वोट करना है। इसीलिए हम चाहते हैं नया सांसद जो भी हो युवा हो। दूसरी चीज ये है रोजगार की पहल करे सांसद में बैठकर। ये बताइए, जिस तरीके से जिया रहमान को उतारा गया है, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है एक मुस्लिम वोटों के अंदर और ज्यादा वोट है यहाँ पर, तो क्या लगता है कि जिसलिए पिछली बार 1,70,000 वोटों से हराया गया था, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अब दोबारा उन पर विश्वास करके दोबारा जताया गया, तो क्या लगता है कि इनकी सीट निकल पाएगी? देखिए, ये तो वोटिंग के ऊपर पता चलेगा कि सीट निकलती है नहीं निकलती है। इससे पहले इनके दादा थे, अब जिया सामने है। ये तो सब उनकी अच्छाई और बुराई सब लोग जानते हैं, क्योंकि मौजूदा वो विधायक भी है कुंदरकी से। अब कुंदरकी से सपोर्ट उन्हें कितना मिलता है या चंदोसी का सपोर्ट जितना पहले था लगभग उतना तो रहेगा ही। बढ़ने ना बढ़ने के लिए तो हम नहीं कहेंगे। जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो वोट रहेगा। बाकी जो है उनका छवि जो है, अभी नए प्रत्याशी है, नया चेहरा है, तो नई छवि को तो अब पता चलेगा कैसे उतरते हैं। अभी वोटिंग में टाइम है। ये भी माना जा रहा है, जिस तरीके से बात की जाए जिया रहमान, क्योंकि जिया रहमान के दादा थे शफीक रहमान बर्क, उन्होंने एक अच्छी वोटिंग की जो वहाँ पर बात की जाए तो समाज में एक अच्छी पहचान बनाई थी, क्योंकि हम मुस्लिम गढ़ माना जाता है और यहाँ पर यादवों की भी अच्छी वो है। तो हमारे साथ और है, चुनाव है और चुनाव के दौरान आप किस तरह से वोटिंग करेंगे और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दे देश के अंदर पिछले 10 साल से बेरोजगारी और आम जनमानस का जो जीवन है वो बड़ा कठिन हो गया है। सरकार पिछले 10 साल से जुमलेबाजी कर रही है। जैसे भैया अभी बता रहे थे कि 2 देशों का युद्ध, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो सरासर फेक न्यूज है। खुद विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि इसमें हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर भाजपा की IT सेल झूठी खबरें फैलाती है और लोग उस पर बड़ी आसानी से विश्वास करते हैं। सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जब जब वो घबराते हैं तब तक वो कम्युनिज्म हो जाते हैं। देखिए, पहला फेज देखने के बाद उनको लग रहा है कि हमारी सीटें कम आ रही हैं, उसके बाद उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम का काट देना स्टार्ट कर दिया। अरे, देश में इतने नौजवान युवा हैं, इतनी जरूरत है, किसानों को जरूरत है। राजनीति धर्म के अलावा असली मुद्दों पे क्यों नहीं होती? हमेशा जो है राजनीति का मोड़ बीजेपी जो है धार्मिक मुद्दों पे लेकर आ जाए। अच्छी बात है, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी इस्लाम दुआ करते हैं, मगर हर वक्त जो है धार्मिक मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। और एक समुदाय को हमेशा टारगेट 2002 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही रहा है कि वो एक समुदाय को टारगेट करते हैं। किस समुदाय को टारगेट करते हैं? मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, सीधे सीधा पता है। कल का उनका बयान देख लीजिए आप, रैली में उन्होंने अलीगढ़ में क्या बयान दिया, इससे आहत होता है मुस्लिम समुदाय। फिर कहते हैं कि हमें बीजेपी को हम वोट नहीं देते। हम वोट कैसे दे देंगे बीजेपी को जब आप लेकर ही नहीं चलते? कोई एक सांसद को टिकट देते हैं? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास केवल कोरे नारे हैं। ये लोग एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, लोगों को सच लगने लगता है। मीडिया के द्वारा शील्ड बना दी गई है, लोगों को उससे बाहर नहीं निकल पाते लोग। भाई, आप जो रोजगार की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, कहाँ मतलब 10 साल से आप एक ही चीज लपेटे जा रहे हैं, धार्मिक मुद्दे। वो तो कहते हैं राम मंदिर बनाया, धर्म सबके लिए। राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर बनाया, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम किसी की धार्मिक मुद्दों पे इस चीज को नहीं कहते, मगर आप हमेशा जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करके खुश करके जो है वोट लेना चाहते हैं। तो इस पे जो है हम भी तो देश के बात है ना भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कैसे मतलब हम चाहते हैं कि हमें भी इज्जत दी जाए। बीजेपी को वोट देंगे, अगर बीजेपी विकास करेगी, विकास की बात करेगी, हमेशा धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं। तुम कल का बयान देख लो, आप उनका कल का क्या बयान? कल का बयान आपने सुना नहीं होगा, आप तो खुद न्यूज चैनल वाले, आपने देखा होगा किस तरह से अलीगढ़ की रैली में उन्होंने बयान दिया है। बड़ा घोर निंदनीय बयान है। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के जो है वो छीन लेंगे, एक विशेष समुदाय घुसपैठिए, इस तरीके के बयानबाजी प्रधानमंत्री के पद पर गरिमा नहीं देती। मैंने तो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह की नीची बयानबाजी करते हुआ नहीं देखा। हमारे साथ और हम से बात करेंगे। ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो किस मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? देखिए, मुद्दा तो कोई नहीं है अभी, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा अभी धर्म के और जैसे समुदाय की बात करी थी, तो मैं उसी का उत्तर दूंगा भाई साहब को। जैसे अभी हमारे सांसद थे सभी को राम बख्श साहब,
10 साल रहे वो, तो वो भी तो एक विशेष समुदाय के यहाँ पर होकर चले जाते थे चंदौसी में, कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए, कभी हमारी गली में नहीं आए। तो ये बात उनसे तो पूछी जानी है। और मुद्दा कोई नहीं है, ये साफ स्पष्ट वाली बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री करेंगे, और कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्री मोहन नक्षत्र है। चुनाव है, किस मुद्दों को लेकर चुनाव है, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पर जो सांसद है किसे बनाना चाहते हैं? क्योंकि तीनों ही पार्टियां हैं और तीनों अपने अपने दावे ठोक रही है, कह रही है कि हम प्रत्याशी जीते हुए हैं। हर प्रत्याशी की बात की जाए तो सतपाल सिंह की बात की जाए तो सतपाल सैनी कह रहे हैं कि वो हम जीते हुए हैं बीजेपी से, और उनकी जिया रहमान की बात की जाए क्योंकि जिया रहमान के दादा की एक अच्छी पकड़ रही है। ये अच्छी बात है कि सभी लोग अपना अपना मनोबल कह रहे हैं, है ना। समाज में वो व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, जो एक हर समाज के वर्ग को लेके चले। आज जो बातें में थोड़ा सा अलगपन आ रहा है उसमें ये है कि दूसरी पार्टी से यदि पूछ लिया जाए, या विपक्ष में मान लिया, मैं तो ऐसे कहूंगा, या जिसको ये कह रहे हैं मुस्लिम पार्टी, वो पार्टी से किसी बंदे से अभी पूछ लो साहब सरकार किसकी है, और बोला आपकी है साहब सरकार हिंदू की। तो जब तक वो अपनी सरकार नहीं मानेगी या सुख सुविधाएं नहीं लेगी, या सरकार से ये नहीं सरकार हमसे जुड़ रही है, हम भी सरकार से जुड़े, ये एक बड़ी सी चीज है। आज आप कहीं भी जाके देख लो, हर वर्ग को मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। ये नहीं कह रहा भाजपा की बहुत सी चीजें अच्छी हैं, अभी की कोई बात आई कि साहब एक गलत बयान था, मानूंगा हो सकता है गलत बयान हो, लेकिन एक बात को लेके नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति, हमारी सबसे बड़ी चीज क्या है, हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रोजगार सुरक्षित है, बड़ी चीज। उससे पहले सुरक्षित नहीं था ये हमारा। हाँ, कुछ कमियां थी, उसमें भी कमियां थी। आज क्या है, और कोई सी सरकार आ जाती है वो अपना दबदबा जरूर दिखाएगी, कोई सही। एक राजा है तो अपना डंडा लेके चलेगा, ये तो नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अब ये है कि मान लो हिंदूवादी है तो हिंदू एक ऐसा शब्द है कि वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि मेरा पूरा घर है। अब चंदौसी है तो मेरी पूरी चंदौसी है, जिसमें ये ना देख रहा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कौन है। तो यही बात एक भाजपा अपना एजेंडा जो लेकर चल रही है कि वसुधैव कुटुंबकम। अब बहुत सारे मैंने राशन कार्ड में देखा साहब, लाइनें मुस्लिम लोगों की ज्यादा लगी, क्या उन्हें नहीं मिला? क्या और चीजें सुविधाएं हैं, मकान वाली बात है, क्या उन्हें नहीं मिला? विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि जो है इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, धुल जाते हैं जो भी यहाँ पे क्रिमिनल होते हैं। ईडी की बात की जाए तो ईडी बिल्कुल साहब, जो गलत करेगा ईडी हो या पुलिस प्रशासन हो, उसको धर कर दबोचेगा। मैं गलत हूँ, बिल्कुल दबोचा जाएगा। इसमें किसी के साथ कोताही नहीं बरती जाए, ना जाति पे और ना किसी चीज पे। जो गलत है बिल्कुल साहब अरेस्ट करो उसे। हमारे साथ भैया वोटिंग करने जाएंगे आप? मैं जाऊंगा। आप भैया वोटिंग करने जाएंगे आप, किसके मुद्दे होंगे आपके? मुद्दा तो आजकल भाजपा सरकार है, चारों तरफ विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ विकास हो रहा है? चंदौसी वाले कह रहे हैं कि हमारे तो कोई विकास ही नहीं हुआ। आपके सामने रोड पड़ी है, नहीं पड़ी है, और हर घर नल पहुंच रहा है नहीं। 5 लाख की मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की। हमेशा आरोप लगाता रहता है। विपक्ष का तो काम है जो है आरोप लगाना, प्रतियों का आरोप लगाना। कह रहे हैं हमारे पीछे ईडी लगा रखी है। जनता बहुत समझदार है, सब जानती है किसे वोट देना, कब देना। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बार पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर इस देश के बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ और उनसे कुछ पूछेंगे। भैया बताइए। क्योंकि अभी एक भाई ने ये कहा था कि मोदी जी ने अलीगढ़ में जो भाषण दिया वो निंदनीय है। मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मोदी जी ने कभी भी किसी के संग द्वेष या बर्ताव किसी प्रकार का नहीं किया। उन्होंने सबका विकास किया था। और जैसे कि ये बता रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा था, राहुल गांधी ने और कांग्रेस के हैंडल में उन्होंने स्वयं उनका राहुल गांधी ने भाषण दिया था कि हम सबका एक्सरे करवाएंगे, जितनी भी सरकारी नौकरियां उन्हें पूरा वो करेंगे, और जिन पे जमीन जायदाद और जो सोना है हिंदू महिलाओं पर, हम उनकी जांच करवाएंगे और जांच करवा के हम आपको देंगे। किन्हें दे रहे हैं? वो जो घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात मोदी जी ने की थी, ना कि पूरे मुसलमान समाज की बात की थी। ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। केवल जो भी बात करते हैं केवल आधी अधूरी बात करते हैं, ये पूरा ज्ञान नहीं लेते। ये केवल क्या करते हैं, इनके बड़े नेता जो जुमले छोड़ते हैं ये उस पर आ जाते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की बात करी त्योहार से, मुझे पता है इन्होंने पूरा बयान नहीं सुना होगा। मनमोहन सिंह ने अनुसूचित जाति जनजाति और क्या नाम है मुस्लिम्स के लिए कहा था। उनका जो
कहने का तात्पर्य था वो समावेशी विकास का था। मतलब हमारे जो पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम समुदाय हो या अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए क्लेम के लिए कहा था कि जो संसाधन है, सुन लीजिए आप पहले पूरी बात, जो रिसोर्सेज है दुनिया में उसमें किसी एक आदमी का हक नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में बैठा है और एक मालदार आदमी किसी होटल में बैठा है, मालदार आदमी अगर ज्यादा खाना लगा रहा है और वो वेस्ट कर रहा है, तो वो जो खाना वेस्ट हो रहा है उस पे हक गरीब का भी है, उसको आप रोक सकते हैं। तो वही चीज है कि पूरा एक समावेशी विकास रिसोर्सेज पे सबका आगे। अगर वो नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे कि वोटिंग है, चुनाव है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसके परिवार का आदमी मरता है उसे सहानुभूति में वोट मिलता है। अभी 3 दिन पहले हमारे एमपी साहब मरे हैं मुरादाबाद में, अगर वो चुनाव से 2 दिन पहले मर जाते तो वहाँ जो है हर कीमत पे जब चुनाव होता तो वहाँ का मुस्लिम समाज भी जो है बीजेपी को सपोर्ट करके उसके परिवार के बच्चों को जिताता, बीजेपी जीतती वहाँ। और ऐसी जो है यहाँ सहानुभूति का वोट मिल गया। यह जो है हमारे हिंदू समाज के भाई, आप क्षेत्र में घूमे, वो जो है जिया को पसंद कर रहे हैं, जिया को पसंद कर रहे हैं, सहानुभूति का वोट मिलता है। कहीं भी देखो विकास तो कुछ किया नहीं। अरे किया नहीं किया, सहानुभूति का भाई जिससे घर का मरता है उसे वोट मिलता है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, हमारे मुरादाबाद के मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। अगर वो हमारे एमपी साहब अगर 2 या 3 दिन पहले मर जाए चुनाव से तो वहाँ मुसलमान जो है बीजेपी को वोट देता है। अभी आप देखिए आज ही इकराम कुरैशी जो है 3 दिन से भाई वो बैठे हुए हैं उनके बेटे के साथ में, तो मुसलमान को ये तो यार आप लोगों से प्यार या नहीं है बीजेपी वालों से। हमारे साथ और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, आप चुनाव है तो क्या वोटिंग किस तरह करेंगे, क्या मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, वोटिंग के लिए मेरा मानना तो यह है कि प्रकृति का नियम जो है बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और 10 साल किसी को एक कुर्सी पे बैठे रहने के लिए बहुत होते हैं। कोई कुर्सी पे सत्ताधारी कुर्सी पे बैठे रहना कोई स्थायी नहीं आया, जन्म से लेकर के नहीं आया। 10 साल बहुत होते हैं। हमने 10 साल के लिए देश इनके हाथों में सौंप दिया। अब हम देश की कमान जो है किसी और के हाथ के सौंपने वाले हैं बहुत जल्दी। और आपको जो रिजल्ट आएगा चुनाव का उसमें दिख जाएगा, इस गद्दी पे कोई और बैठा होगा जो देश का विकास करेगा। हमारे साथ एक भाई और हैं, उनसे बात करेंगे। ये चुनाव है लोकसभा का, तो कैसा आप यहाँ के सांसद चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर जो है पीछे तो गढ़ रहा है सपा का, 2 बार सांसद रह चुके हैं। सपा का गढ़ है और सपा का गढ़ ही रहेगा और इस बार गठबंधन ही जीतेगा और हम भी सांसद गठबंधन पे जाते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम जीते हुए हैं। ना ये दावा, ये तो 4 तारीख को सब पता चल जाएगा। पिछली बार भी दावा था, वो तो कह रहे हैं 400 पार। 400 बार तो ये जुमला है, अब 800 बार भी कह सकते हैं, 1000 बार भी कह सकते हैं, उससे क्या होगा? इस तरह से लोगों का कहना है कि जो है गढ़ माना जा रहा है। किसी की बात की जाए तो हमारे साथ और हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव है भैया, चुनाव में आप बहस न करें, चुनाव है तो क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में मैं तो लोगों को यही अपील करूंगा अपनी पार्टी के लिए, अपने मोदी जी के लिए, कि सारी जनता से मेरा निवेदन है, चंदौसी विधानसभा से और मतलब पूरे क्षेत्र संभल लोकसभा से, कि मोदी जी को वोट दें, उनके हाथों का मजबूत बनाए और पुनः तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, ताकि जो आने वाले फैसले हैं वो जनहित के फैसले हैं, मुद्दे जो है वो जनहित के मुद्दे हैं। हमारे साथ वही हो रहे हैं। चुनाव है, क्या मुद्दों को लेकर चुनाव वोटिंग करेंगे? कुछ विकास हुआ नहीं हुआ चंदौसी में? बहुत विकास हुआ था। क्या विकास हुआ बता दें? सड़कें बन रही है और सब काम हो रहे हैं। वो कह रहे हैं लोगों को गलियों में सड़कों में निकल नहीं जा रहा है, पानी फटी पड़ी है, पाइपलाइनें। नहीं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहा है। किसे वोटिंग करेंगे आप? ये तो अंदर का मामला है साहब, अंदर का मामला है। भैया हाँ भैया, मतलब विकास हो रहा है, बहुत चीजें विकास हो रहा है। अब गरीब आदमी व्यक्ति जो कि मैंने सुना है, सब न्यूज पे सुना है कि पहले तो जो कि अंदर बाहर जो कि अंदर का मकान पहले ज्यादा लिया जाता, अब बाहर का मकान कम दिया जा रहा है। अब मेरा मकान जो कि मेरा ऐसा 25-26 गज में। और लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बात है, एक युवा हो रहे हैं भाई। भैया चुनाव है, आप युवा हैं, तो किसे वोटिंग करेंगे? मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। नहीं तो कैसा वोटिंग प्रत्याशी कैसे चाहते हो? कैसे चाहते हो? कुछ विकास हुआ है नहीं हुआ है? क्या कुछ विकास बताइए, क्या विकास हुआ है? चुनाव है, कैसे वोटिंग करेंगे? वो तो बीजेपी के है, सब बीजेपी की वोटिंग करेंगे, बीजेपी को वोट डालेंगे। हाँ, और इन्होंने मंदिर भी बनवाया है। मंदिर बनवाया, तो मंदिर को लेकर वोटिंग करेंगे? नहीं, और योजना भी है, कल निकलवाई है। क्या क्या? मेरी 60 साल जो थी वो बनवाई है उन्होंने। बस यही है बस। तो हमारे साथ एक भैया और, भैया चुनाव है तो आप किस मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? चुनाव है और सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बट चंदौसी जैसे शहर में विकास नहीं है। विकास नहीं है,
क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे ये है कि फ्लाईओवर 36 जो पास हुआ अभी तक नहीं बना, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आप रेलवे ब्रिज सड़कों पे निकलिए, कोई सुनवाई नहीं है, सब बिल्कुल गड्ढे में। देखिए आप क्या सड़क पड़ी है, और देख सकते हैं आप चंदोसी को जो चांसी नगरी कहते थे, मैं तो समझता नहीं कि आज वो चांसी नगरी है। मैं किसी पक्षपात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी विरोधी पार्टी का, मैं एक आम जनता के नागरिक होने के नाते जो मेरा एक वो है कहने का, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार विशेष तौर से इस ओर ध्यान दे, जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनवाए, ताकि जो मरीज अटकते हैं, जो मरीज एम्बुलेंस में है, सोचो कोई हार्ट का पेशेंट हो उस जगह, अगर उसकी कोई दुर्घटना ईश्वर ना भी करे ऐसा हो, तो ऐसा साथ हो क्या हो, मेरा तो मानना ही है। तो हम और लोगों से बात करने की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात किया है, मतलब जिस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर, तो गठबंधन की बात ज्यादा बात कर रहे हैं, या जो बीजेपी वाले बीजेपी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ कार्य ही नहीं हुआ है, चंदोसी बोली जाती थी, आज चंदोसी नहीं रही है, चंदोसी को कार्य नहीं हुआ क्या? देखिए, सांसदी में तो 10 साल से हम नहीं है, तो जब सांसदी में 10 साल से हम नहीं है और हमारे विपक्ष का सांसद है, तो कार्य होने की उम्मीद भी इतनी नहीं मानी जा सकती। बहुत सारी उम्मीदें सत्ता से होती है, तो सत्ता नहीं है तो इसके वजह थोड़ा सा रहता है, जिससे कि परेशानियां रहती हैं कार्य होने में, सुनवाई में भी कमी रह जाती है। तो ज्यादातर कार्य तो सत्ता वाले लोगों के होते हैं, लेकिन सत्ता का कार्य देखा जाए तो यहाँ पे हमारी माननीय मंत्री जी ने वो खंबे लगवाए हैं लाइटों वाले, उनके आगे अंधेरा देखकर मुझे बड़ी एहसास होता है कि वो खंबे 1 महीने ही चल पाए और कुछ गिरे हुए भी हैं। तो ऐसा भी कार्य से क्या फायदा, जो कार्य गिनाकर उसे एकदम से वेस्टेज में डाल दिया, कुछ कूड़े के भाव उसमें भी पड़े हुए हैं डिब्बे में। तो ऐसे खंबे भी हैं जहाँ पर लगने के बाद जलते ही नहीं है। तो ये चंदोसी में चांद तो छोड़ो, लाइट भी नहीं चमक रही। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि चंदोसी में तो कुछ कार्य नहीं हुआ है, खंबे लगवाए हैं, लाइटें नहीं है। यहाँ की मंत्री भी रह चुकी हैं मंत्री। चंदोसी पहले से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गई है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सापा सरकार में गुंडागर्दी होती थी, हमारे मुस्लिम भाई भी, जो गरीब मुस्लिम भाई हैं, वो गुंडे बदमाशों से पीड़ित रहते थे। लेकिन योगी बाबा जी के बुलडोजर और उनके कानून के हिसाब से आज सारे गुंडे जो है छुपे हुए बैठे हुए हैं। आप किसी भी मुस्लिम से पूछ सकते हैं, किसी भी और वर्ग से पूछ सकते हैं कि वो आज सुख चैन की नींद ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आज रात को 12 बजे तक कहीं भी कोई निकला। मोदी ने 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया था, 3 तलाक जो हटा, हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत फायदा हुआ 3 तलाक में। जो 3 तलाक से पीड़ित थी मुस्लिम महिलाएं, आप देखिए, एक जिसके 4-5 बच्चे हो और उसकी बेटी 3 तलाक देकर अपने घर आकर बैठ जाए, तो वो बाप मुस्लिम बाप उसे कहाँ पालेगा। लेकिन 3 तलाक का जब से मुद्दा आया है, मुस्लिम समाज की महिलाओं में भी जागृति आई है और उन्हें एक न्याय मिला है। ये मोदी जी का बहुत विशेष कार्य है। ये कह रहे हैं सापा की गुंडों की सरकार बता रही है। देखिए, ये जो कह रहे हैं, ये केवल मैं कह रहा हूँ ना, ये जब भी बोलते हैं केवल अपना बचाते हुए अपनी बात रखते हैं। कौन सी कम्युनिटी या कौन सी सरकार ऐसी है जहाँ पर अच्छे बुरे लोग नहीं है? मगर आप देखोगे जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से जो है एक समुदाय को टारगेटेड हो रही है। अरे बुलडोजर आप चला रहे हो, पहली बात तो बुलडोजर चलाना जो है न्यायिक प्रक्रिया में बिल्कुल, अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखो, गलत। आप बुलडोजर चला रहे हो, बहुत सारे केस ऐसे हुए बुलडोजर चलाने में कि बेटी के नाम में है, बाप का बेटी के नाम में, इलाहाबाद में जो बुलडोजर चलाया घर पे, नाम बाप का था, बेटी के नाम के घर को तोड़ दिया। तो ये बुलडोजर की राजनीति जो है आने वाले टाइम में, अभी तो केवल मुस्लिम परेशान हो रहे हैं, ये सब पे भारी पड़ेगी। क्योंकि एक आम आदमी जो है हमेशा लोकतंत्र में चाहता है कि उसे आजादी मिले, उसके राइट्स। हमारे साथ एक भैया और हम उनसे बात करेंगे। भैया, चुनाव है, किसे वोटिंग करेंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी ने क्या कार्य कराया, कुछ गिना दीजिए। अरे भैया, जाके देखो, पूरे हिंदुस्तान को विदेश बना दिया, सारी सड़कें बढ़ गई, सब पुल बन गए। हिंदुस्तान के लिए विदेश बना दिया। हाँ, 400 पार। चुनाव है, बेहतर है। इससे क्या कुछ विकास हुआ, नहीं हुआ? किस विकास के मुद्दे को? बच्चों की पढ़ाई पे के मुद्दे पर करेंगे, ताकि हमारे बच्चों के जो प्राइवेट स्कूलों में जो लूट खसोट हो रही है वो बंद हो गए, रोजगार हमें चाहिए। और बस, और क्या है हमारा ये मेन मुद्दा। हम चाहते हैं हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल हो, बच्चों खाते रहे। हम जाते हैं स्कूलों में, आए दिन फीस बढ़ती है। हम मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्ग में और क्या चाहिए भाई साहब? हम चोर लुटेरे तो है नहीं, हमें चाहिए कि विकास, और विकास हो रहा। चुनाव को लेकर बात की जाए, चुनाव है तो कुछ कार्य हुआ नहीं हुआ, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो अपने सांसद किसे बनाना चाहते हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव वोटिंग करेंगे? तो मोदी जी को देना चाहते हैं, मोदी के लिए है। और काम विकास के भाजपा में हर जगह हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं। चंदोसी में कितना विकास हुआ? चंदोसी में होता रहता है विकास, होता रहता है। हाँ,
वो कह रहे हैं, चंदोसी वाले कह रहे हैं कि हमारे तो पाइपलाइन फटी पड़ी है, तो आज से पानी की वो बंद करानी हाँ, चाहिए। पाइप की टंकी की प्रॉब्लम है, ये हर जगह है। ये बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बात। सड़क गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़क खराब हो रही है इसके चक्कर में। हम और कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नए नए युवा हैं, भैया चुनाव है, किसे वोटिंग करेंगे या किसी मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? बीजेपी हो रहे हैं, कि मुद्दे क्या होंगे आपके? मुझे काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया कर रहा है। आप बताइए। एक ही बात है, देखिए लोगों का कहना है कि गठबंधन को जाएंगे, कुछ का कहना है कि जो हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। तो बात की जाए तो यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर जो सैनी साहब हैं, उनका कहना है कि जो है पिछली बार वोटों से हारे थे और हारने के बाद में तो आपने जाना कि आखिरकार जनता के मन में क्या है। तो कुछ ऐसी ही अपडेट के लिए, कुछ ऐसी ही तमाम देश और प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।